हेलो एवरीवन। आज थर्ड क्लास है पार्टिसिपल ऑफ स्पीच की। पिछली दो क्लास में हमने सीखे थे नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब्स एंड एडवर्ब्स के बारे में, और आज उससे आगे की पार्टिसिपल ऑफ स्पीच को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो नेक्स्ट पार्टिसिपल ऑफ स्पीच है वो है 6 नंबर। 6 नंबर क्या है? कंजंक्शन। अब कंजंक्शन क्या होता है? व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन को पहले समझते हैं कि यह होती क्या है। तो कंजंक्शन इज द वर्ड दैट इज यूज टू कनेक्ट टू वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस। यानी कंजंक्शन वो वर्ड होते हैं जो हमें जोड़ते हैं, जो कंजंक्शन वो वर्ड होते हैं जो जोड़ते हैं दो वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉजेज एंड सेंटेंस को कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने के लिए यानी जोड़ने के लिए यूज होता है, उसे हम बोलते हैं कंजंक्शन। तो इसकी डिफिनेशन लिखे हम। तो the word that is used to connect two words, phrases, clauses and sentences। इस तरह से दो वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंसेस को कनेक्ट करने की काम करता है कौन? कंजंक्शन। यानी कंजंक्शन क्या होता है? कनेक्टर होता है। अब इस एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल, रोहित इज गोइंग टू स्कूल। रोहित इज गोइंग टू स्कूल। आप इस सेंटेंस को मीनिंग करिए। इसका मतलब क्या है? रोहित इज गोइंग टू स्कूल, दैट मीन्स रोहित स्कूल जा रहा है। ठीक है ना? रोहित स्कूल जा रहा है, कॉन्टिन्यू एक्शन है। एक्शन क्या है? कॉन्टिन्यू है। पहले हम वर्ड्स में बता चुके हैं कि वर्ड में ऑनगोइंग एक्शन है, यानी कि वो जाने का प्रोसेस ऑनगोइंग है। तो रोहित स्कूल जा रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट हमने देखा राहुल इज गोइंग टू स्कूल। अब इसमें क्या है? राहुल इज गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ राहुल जा रहा है, राहुल का भी सेम में मीनिंग आ रहा है। यहाँ रोहित स्कूल जा रहा है, यहाँ राहुल स्कूल जा रहा है, दोनों का तो मीनिंग सेम है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। यहाँ पे तो अब सवाल आता है कि यहाँ पे कंजंक्शन कहाँ यूज हुआ? कंजंक्शन हमें बताइए ना। तो कंजंक्शन की बात यहाँ पे, अगर हम ये दोनों सेंटेंस को अगर बोलना चाहे कि अब रोहित स्कूल जा रहा है और राहुल स्कूल जा रहा है, अगर हम दोनों को एक साथ बोले तो हम क्या बोल सकते हैं? ये देखिए, फाइनल कंक्लूजन आया कि रोहित एंड, अब एंड क्या है? कंजंक्शन। राहुल इज आर गोइंग टू स्कूल। अब इसको ध्यान से समझिएगा। हमने लिखा रोहित एंड राहुल। अब ये एंड है जो क्या है? एंड है जो, यही है कंजंक्शन जो कि कनेक्ट करने का काम कर रहा है। यही है कंजंक्शन जो कनेक्ट कर रहा है। रोहित भी जा रहा है और राहुल भी जा रहा है। ये दोनों को क्या कर रहा है? कनेक्ट करने की। रोहित एंड राहुल दोनों है जो स्कूल जा रहा है। तो रोहित एंड राहुल। अब यहाँ पे एक पजल है कि यहाँ पे इज आएगा या फिर आर आएगा। यहाँ पे अगर जब अलग अलग था, रोहित इज गोइंग टू स्कूल, रोहित स्कूल जा रहा है, ठीक है। यहाँ राहुल स्कूल जा रहा है, राहुल इज गोइंग टू स्कूल, राहुल स्कूल जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अब एक एक नहीं जा रहा, अब दोनों जा रहा है, दोनों मिल गया। जब दोनों मिल गया तो रोहित इज नहीं होगा, रोहित एंड राहुल इज नहीं, रोहित एंड राहुल आर हो गए। यानी कि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं रहा। ये सिंगुलर था तो इज ले रहा था, ये भी सिंगुलर था तो इज ले रहा था। लेकिन जब सिंगुलर दोनों मिलकर क्या बन गया? प्लूरल। तो वर्ब लेगा प्लूरल, सिंगुलर वर्ब नहीं लेगा। तो ये होती कंजंक्शन। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट और अच्छे से समझते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में।
तो इतना सा यहां तक कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट क्या एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल को समझिएगा। हमने लिखा आई नो दैट रोहित इज अ डॉक्टर। अब इस एग्जांपल को समझिए। आई नो दैट कि मुझे पता है या मुझे मालूम है कि रोहित एक डॉक्टर है। मुझे मालूम है कि रोहित एक डॉक्टर है। तब ये आई नो एक क्लॉज हो गया, ये फर्स्ट क्लॉज हो गया, ये फर्स्ट क्लॉज है। एंड सेकेंड क्लॉज ये है, ये भी फर्स्ट क्लॉज है। अब ये दो क्लॉज को कौन कनेक्ट करने के लिए है? अब यहां पे ये डैट है जो कनेक्ट कर रहा है, ये दोनों को कंजंक्शन है। ये क्या है? डैट कंजंक्शन है जो दोनों क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है। तो क्या हो गया? आई नो डैट रोहित इज अ डॉक्टर। मुझे पता है रोहित एक डॉक्टर है, मुझे मालूम है रोहित एक डॉक्टर है। यहां पर डैट एक कंजंक्शन हो गया। नेक्स्ट देखिए, आई इनवाइटेड हिम बट he did not come। मैंने उसे इनवाइट किया बस वो, लेकिन वो आया नहीं। मैंने उसे इनवाइट किया था लेकिन वो नहीं आया था। इसका मीनिंग हुआ मैंने उसे इनवाइट किया था लेकिन वो नहीं आया था। ये भी फर्स्ट क्लॉज हो गया, फर्स्ट क्लॉज। एंड ये भी फर्स्ट क्लॉज। और दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है? दोनों को कौन कर रहा है कनेक्ट? और दोनों को कर रहा है बट कर रहा है कनेक्ट। तो बट क्या है? कंजंक्शन। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कंजंक्शन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। दैट मीन 7 नंबर, वो क्या है? 7 नंबर पर है प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन क्या होता है? अब प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन वो वर्ड होता है जो दो वर्ड्स यानी कि दो वर्ड्स या दो नॉन के बीच में संबंध बताता है। क्या बताता है? रिलेशन बताता है। यानी कि जो रिलेशन बताता है वो दिखाता है, वो होता है प्रेपोजिशन। अब कैसे दिखाता है? उसे पहले एग्जांपल से पहले हम इसे डेफिनेशन लेते हैं कि द वर्ड दैट shows a relation, the word that shows a relation between two words। इसका मतलब हुआ ये दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन बताता है। कौन बताता है? रिलेशन दिखाता है। कौन दिखाता है? ये प्रेपोजिशन दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन बतलाता है। अब एग्जांपल देते हैं किस तरह से बतलाता है। पहले एग्जांपल समझते हैं। क्या एग्जांपल इसका है? देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। इसका मतलब क्या हुआ? एक पेन है, देयर इज अ पेन, एक पेन है ऑन द टेबल। ये ऑन क्या है? प्रेपोजिशन है जो टेबल और इस पेन के बीच में क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है कि पेन है जो कहाँ है? टेबल के ऊपर है, टेबल के ऊपर है, यानी कि सरफेस की तरह टेबल है। और ऑन है जो ऊपर दिखा रहा पेन है जो उसके ऊपर है। यहाँ पर टेबल है, टेबल के ऊपर क्या है? पेन है, टेबल के ऊपर क्या है? पेन है, यानी कि सरफेस के कॉन्टेक्ट में है, तो ये ऑन लगा दे प्रेपोजिशन। इस तरह से सेकंड एग्जांपल है, he went to रोहित। अब यहां देखो, ही वेंट टू रोहित, इसका मतलब हुआ कि वो रोहित के पास गया था। वो कहां गया था? वो रोहित के पास गया था। अब रोहित क्या है? नॉन है। रोहित एक नॉन है और ये वर्ब वेंट क्या है?
एक एक्शन है जो जाना है पास्ट में, गया था वाला वो वाला मीनिंग दे रहा है। गया था कहाँ? रोहित के पास गया था। अगर हम टू को यहां से रिमूव करते हैं, यहां से हम टू को हटा देते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हटाते हैं, 1 सेकंड के लिए। अब हमने टू को यहाँ पे मिटा दिए। अब ही बेंट रोहित, वो गया रोहित, वो गया था रोहित, मतलब क्या? गया था रोहित, वो गया था रोहित। क्या कोई मीनिंग दे रहा है? नहीं, बिल्कुल मीनिंग नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि वो गया था रोहित थोड़ा जाएगा, वो गया था रोहित थोड़ा जाएगा, वो जाएगा रोहित जिस प्लेस पे रहता है उस प्लेस पे जाएगा ना, कि जिस प्लेस पे रोहित रह रहा है, जहां रह रहा है उस प्लेस को रिप्रेजेंट करा रोहित के नाम से। तो ये संबंध दिखाने के लिए टू आता है प्रेपोजिशन, जो बताता है आपकी डेस्टिनेशन को। किसकी बताता है? ये आपको डेस्टिनेशन बताता है कि कहाँ, आपकी डेस्टिनेशन कहाँ है? रोहित, यानी कि रोहित के पास गया था। अगर जा रहा है तो ही इज गोइंग टू रोहित, रोहित के पास जा रहा है। अगर जाते हो तो ही गोइंग टू रोहित, रोहित के पास जाते हो, वो आपकी डेस्टिनेशन है, इसलिए प्रेपोजिशन यहाँ पे लगता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, और देखते हैं एग्जाम्पल। हमने एग्जाम्पल लिखा, दे आर प्लेइंग इन द गार्डन। इसका मतलब क्या हुआ? वे लोग कहा? वे लोग गार्डन में, वे लोग खेल रहे हैं। कहा? गार्डन में। वे लोग गार्डन में खेल रहे हैं, तो वे लोग खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं? तो वो गार्डन में, और इस गार्डन को ये बता रहा है वो खेल रहे हैं गार्डन। अगर हम इसको हटा देंगे तो क्या होगा? दे आर प्लेइंग द गार्डन, खेल रहे गार्डन। क्या मतलब है? कुछ नहीं, यानी गार्डन में खेल रहे, गार्डन है उस गार्डन में खेल रहा है। तो ये में बता रहा है उसकी तो क्या पोजीशन, उसकी बता रहा है, क्या उसकी बता रहा है पोजीशन, बता रहा है उसके स्थान, बता रहा है कि वो कहां पे खेल रहा है, गार्डन में। ठीक है, अब आप इस चीज को समझ गए होंगे प्रीपोजिशन क्या होती है। अब नेक्स्ट है जो लास्ट बच रहा है उसको समझते हैं फटाफट। अब नेक्स्ट पार्ट सब पीछे, वो लास्ट क्या है? लास्ट है 8 नंबर, वो क्या है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होता है? अब ये क्या होता है? ये क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है ना, वो वर्ड होता है जो दिखाता है सडन फीलिंग्स, इमोशन, जो अचानक सी फीलिंग्स, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, वो दिखाता है, वो होती है इंटरजेक्शन होती है। इसके लिए हम एक्सप्लेनेशन मार्क्स की हेल्प लेते हैं। वो एक्सप्लेनेशन मार्क हमें बताती है कि वो कोई भी इमोशंस है, कोई फीलिंग्स है जो अचानक से आई है, अचानक से हुई है। तो इसको पहले समझते हैं डिफिनेशन से। द वर्ड that is used to express sudden feelings, emotion। यानी कि ये वो वर्ड होता है जो यूज होता है एक्सप्रेस करने के लिए, किसकी? सडन, यानी अचानक से फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होती है। कौन सी? इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस को हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से नरेशन टॉपिक में। अभी इसकी इंट्रो यहाँ पे दे देते हैं कि इंटरजेक्शन होती क्या है। अब इसे एग्जाम्पल लेते हैं, तब हम समझ रहे हैं अचानक से फीलिंग्स कैसे शो करती है। एग्जाम्पल समझते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है समझते हैं। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। ये अचानक से फीलिंग्स आती है। अब कहीं घूमने गए, अचानक से उसे देखे और आपके माइंड से एक फीलिंग्स आया, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, वाओ सच एन अमेजिंग प्लेस। ये सभी आपके अचानक से निकलती है। एग्जाम्पल और लिखिए। हमने लिखा ओह व्हाट अ पिटी। इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ओह है
व्हाट अ पिटी का मतलब मुझे दुख है। आप किसी भी मतलब कि अगर सैड वाले आप न्यूज सुनते हैं तो वो चीज आपके सुनने पे अचानक से फीलिंग आता है, वो बड़ा दुख की बात है, बड़ा दया आ रहा है, बड़ा अफसोस आ रहा है, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे अफसोस है। इसका मीनिंग वही है, मुझे अफसोस है, बड़ा दुख है इस बात की, यानी कि मुझे बहुत दया है उस बात के लिए। इसका मीनिंग ये है। तो एग्जाम्पल ये भी अचानक से आएगी। अगर एग्जाम्पल की बात करें, और हुर्रा वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच, इसका बात करें तो हुर्रा वी वॉन द मैच, ये भी अचानक से फीलिंग आता है। अगर आप न्यूज वगैरह, अगर आप मैच वगैरह देख रहे हैं और आप आज जाके पार्ट्स ऑफ मैच खत्म हो गया और आप इसको एंजॉय करिए, और नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ में आएंगे, और न्यू टॉपिक रहेगी वो रहेगी इन डिटेल रहेगी, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह इंट्रो नहीं रहेगा, वो इन डिटेल रहेगी, यानी कि हम कोई भी टॉपिक उठाएंगे तो बेसिक से एडवांस लेवल तक